हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, अभी तक देखते थे क्या होता है जब ये सभी रिएक्शन आप, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये सभी रिएक्शन आपका है हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का। ठीक है, फ़िलहाल इससे नहीं मतलब रखता है कि क्या किस चैप्टर से है। एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट आ जाता है, कम से कम 10 से 15 रिएक्शन आती हैं 5-5 नंबर में, यानी 5-5 ग्रुप बना के 5 रिएक्शन आएंगी। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। तो ऐसे कुल मिला के देखा जाए तो आप पेपर उठा के देखिए पुराना, कम से कम आपको 20 से 25 रिएक्शन देखने को मिलेंगी। तो आज देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, और शुरू से लेकर जितना वीडियो बन चुका है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक कक्षा 12 महत्वपूर्ण अपक्रिया का एक टॉपिक बना हुआ है, पूरा वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसको जब ओपन करोगे ना, एक लाइन से बहुत सारी रिएक्शनें आपको समझाई गई हैं। तो आपसे आग्रह है उसको देख लीजिए। मैं फिर आपसे कहता हूँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप IUPAC जाकर देख लीजिए, वहाँ पे बताया गया है कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे क्या सबको होता है, सिस्टम आपको सिखाया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। कापी पेन लेकर तैयार हो जाइए और ध्यान से अच्छे से समझिए। देखो नाम क्या है, देखो कह रहा है एथिल ब्रोमाइड से आपको एथिल अल्कोहल बनाना है, और एथिल ब्रोमाइड से क्या बनाना है, एथिलीन बनाना है। यानी इसी से आपको अल्कोहल बनाना है, इसी से आपको एथिलीन बनाना है। तो आओ करते हैं क्या। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है आपको पता है, C2H5। ये क्या हो गया एथिल, यहाँ पर क्या जोड़ दे Br। अब क्या बनाना है, इससे बनाना है आपको एथिल अल्कोहल बनाना है। तो अब बताओ एथिल अल्कोहल होता क्या है। आप कहोगे सर अगर यहाँ पे Br को हटा दें, इसके स्थान पे OH जोड़ देंगे तो एथिल। देखो एथिल तो यही है, देखो C2H5 एथिल ही है। अल्कोहल होता है क्या यहाँ पर OH। तो अब बताओ इस Br को कौन बाहर कर सकता है। तो आप कहोगे सर K बाहर कर सकता है और OH जुड़ सकता है। तो हम किसकी रिएक्शन कर देंगे साथ, इसके साथ कर देंगे, किसकी, KOH के साथ। लेकिन KOH होना कैसा चाहिए, जलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जलीय, तभी ये बाहर होता है। आपको पता हो, मैंने आपको बताया था जब जलीय होता है तो हमेशा अल्कोहल बनाता है, और जब ये अल्कोहलिक होता है तो हमेशा ईन मतलब एथीन गैस बोलते हैं, इसको यहाँ पर एथिलीन कहा भी गया है। ठीक है, तो मार्कर लेते हैं रेड वाला, तो आपको दिखाते हैं डॉट डॉट करके। तो क्या बाहर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये KBr बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, जो बचा लिख देते हैं बस। क्या बचा, C2H5 ये बाहर हो गया, OH आकर इसके स्थान पर जुड़ गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम लिख सकते हैं क्या, एथिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एथिल ब्रोमाइड से आपको क्या बनाना है, एथिलीन। फिर से यही लेते हैं क्या, C2H5 Br। देखो एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब बताओ एथिलीन, एथिलीन मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी इसको हम लोग एथीन भी कहते हैं। और डबल बॉन्ड लाने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, KOH से करा देंगे। इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ कराएंगे, KOH। लेकिन ये कैसा होगा, ये होगा एल्कोहालिक होगा, एल्कोहालिक होगा ये। ठीक है, तो देखो इससे होता क्या है आपको पता है, यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा, यहाँ से ये KBr बाहर चला जाएगा। तो KBr को बाहर कर दिया। अब सुनो ध्यान से अच्छे से, यहाँ पर एक H निकल कर, यहाँ सुनो ध्यान से अच्छे से, देखो यहाँ से कौन कौन बाहर हुआ, KBr बाहर हो गया। यहाँ पर C2H5 है। एथिलीन, एथिलीन मतलब यहाँ पर होता है क्या, एथीन बोलते हैं। जहाँ पर एथीन फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख दूँ, यहाँ पर होता है C2H4 होता है, ये होता है एथीन। तो C2 तो है, ठीक है, यहाँ पर H5 है, हमको 4 चाहिए। तो क्या करेगा, एक H इस OH के साथ आके मिल जाएगा। एक H जब निकलेगा, एक H यहाँ पर है, कितना H हो गया, 2H हो गया, और एक ठो O हो गया। क्या बाहर हुआ, H2O। तो यहाँ पर दिखा देते हैं कौन कौन बाहर हुआ। यहाँ से बाहर हुआ KBr बाहर हो गया, और प्लस क्या बाहर हुआ, H2O बाहर। बचा क्या, C2 बचा, और क्या बचा, H4 बचा। समझ में आया, K प्लस Br माइनस H प्लस OH माइनस। तो एक H OH को लेकर बाहर H2O बन गया, बचा C2, यहाँ बचा H4 बचा, क्योंकि एक H तो निकल गया ना। इसको बोलते हैं क्या, एथिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन बोलते हैं। समझ में आया, चलें आगे। दिक्कत है वीडियो को बैक करके एक बार फिर देखो, और कहीं प्रॉब्लम आई तो सभी वीडियो बने उसको सभी देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको कहा जाए कि आप 20वें सीढ़ी पर चढ़ सकते हो, नहीं चढ़ पाओगे। पहले कहाँ चलोगे, पहले सीढ़ी पर चढ़ोगे, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर चौथी, फिर 5, ऐसे चढ़ोगे ना। ऐसे नहीं ऐसे जंप किए और क्रिस बन गए,
तो ऐसे सीधे पहुंच गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कुछ चीज़ सीखने के लिए कुछ पीछे वाली चीज़ें भी जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, आपको आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। जो बहुत ज़्यादा हवा बना दिया जाता है बस कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, सर कभी आता ही नहीं, मुझे तो आता नहीं सर, कैसे करेंगे, हाय हाय करते, कोई मतलब नहीं, कोई हाय नहीं करना है आपको। बस लगातार हमारे साथ देखते रहिए, आपको हर एक पॉइंट, बस क्या देख रहे हो, देख ही रहे हो कि बी आर को कौन बाहर कर सकता है। आपके मन में दौड़ा बी आर को कौन बाहर कर सकता है, बी आर माइनस है तो बी आर को एक प्लस ही तो बाहर कर सकता है। तो अब दिमाग लगा प्लस कौन सा होता है, तो के प्लस होता है। अब दिमाग लगा के प्लस ही क्यों लिया गया है, क्योंकि के के साथ में क्या आता है, ओ एच आता है। अब दिमाग लगा ओ एच ही क्यों, क्योंकि बनाना क्या है, एल्कोहल, इसलिए ओ एच जुड़ गया, बी आर बाहर हो गया। बस आपको दिमाग लगाना है, उस प्लस को, उस माइनस को, प्लस माइनस को कौन बाहर कर सकता है, बस ये दिमाग लगाना। प्लस होगा तो माइनस करेगा, माइनस होगा तो प्लस करेगा, बस काम खत्म है। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिए। डाइओजेनियम लवण क्या होता है, इसको जानते हो सब लोग। पहली बात ऐसे बना देते हैं हम लोग, ये बन गया, ये एक छोड़ते हैं, देखो एक कर, एक छोड़ा, एक किया, एक छोड़ा, ऐसे बनता है। देखो ऐसे बनता, सुन लो, ऐसे बनाया, फिर एक गैप छोड़ा, फिर एक बनाया, फिर एक गैप छोड़ा, ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पर क्या होता है, N2Cl, थोड़ा बड़ा लिख दिया जा रहा है, N2Cl, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं डाइओजेनियम लवण। क्या बोलते हैं, डाइओजेनियम लवण। आप N2Cl यहाँ कर सकते हो, आप यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ भी लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो, आपकी इच्छा कहीं लिखो, N2Cl कहीं लिखो, बात समझ में आया। ये होता है डाइओजेनियम लवण होता है। इसको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो कैसे करोगे, किसकी उपस्थिति में होता है, ये होता है Cu2Cl2। किसके होता है ये, Cu2Cl2। अगर ये चीज़ भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना आपको। आपको मेन उत्पाद क्या प्राप्त करना है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर होता है क्या पता है, इस Cl, ये N2 बाहर हो जाता है। क्या होता है, ये N2 बाहर हो जाता है। N2 बाहर हो जाएगा, जो बचेगा वही लिख देंगे, बस सिंपल सा। क्या बचा देखिए ध्यान से, देखो ये किया, ये छोड़ा, फिर ये किया, फिर ये छोड़ा, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा Cl। क्या बचा यहाँ से, Cl बचा। और Cl होता क्या है, इसको बोलते हैं क्लोरो। ये क्या है, पूरी बेंजीन क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। देखो कितना मस्त है, कहीं पर दिक्कत नहीं लगी। N2 क्या हुआ, बाहर हो गया, बचा क्या है, Cl बचा, ठीक है। देखो इनको लिखने का एक तरीका और होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो ये मैं आपको इधर देखिए, यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह भी बनता है, नहीं कहीं आप बुक में देखें, कहीं सर आप तो इस तरह बनाए थे, इस पे एग्जाम में इस तरह आ गया, बुक में इस तरह आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़, या ऐसे नहीं करके आप गोला बना सकते हो, ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके, तो ऐसे होता N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ से Cl, इस तरह भी होता है। इस तरह आप ज़्यादा देखे होंगे, ठीक है ना, इस तरह। तो ये देखो, ये N2 क्या हो जाता है, ये एक N मिलकर आ जाता है। N2 क्या होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। N2 क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, बाहर हो जाता है। जब ये बाहर हो गया तो बताओ, यहाँ जो मैं इसको बाहर कर दे लो, बाहर कर दिया, ये Cl आके यहाँ पर जुड़ जाता है, जो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। समझ में आया, चलें आगे, चलिए अब बढ़ते हैं। ये वाला लिखा एक ब्यूटीन, तो एक ब्यूटीन, अब देखो फिर लगा ना IPSC काम। देखो ये एक ब्यूटीन, दो ब्रोमोब्यूटेन, इसलिए मैं कहता हूँ IPSC सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए। आप देखो, अगर अभी IPSC जानते हो, या बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो जानते होंगे, या जो नहीं जानते हो वो जान जाएं, क्योंकि एक ब्यूटीन अब कैसे बनाओगे, एक ब्यूटीन अगर IPSC देखे होगे तो उसमें 0 to हीरो बनाया गया है, आप देख सकते हो वहाँ पर। चलो बनाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। एक ब्यूटीन क्या होता है, एक ब्यूटीन, पहले ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 होते हैं, 4 तो बना लो। एक थोड़ा इधर बनाते हैं ताकि रिएक्शन करने में वहाँ तक आ जाए ना। 1 2 3 4 हो गया। ये सब बॉन्ड लगा दिए, क्या लगा दिए, सब बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। ब्यूटीन यानी एक पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ये देखो एक पर डबल बॉन्ड कर दिए, क्यों, क्योंकि ब्यूटीन इन आ रहा है, इन मतलब पहले पर। फिर यहाँ पर देखो कितने H हैं, देखो C डबल बॉन्ड है, कितने H बच रहे हैं, 2H, तो यहाँ पर आ जाए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा। 1 2 3, यहाँ पर 1H, 1 2, यहाँ पर 2H, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3H, ठीक है। अब H कैसे जोड़ते हैं आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या बना है, 2 ब्रोमोब्यूटेन बना है। क्या बनाना है, ब्रोमोब्यूटेन। अगर आपको ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, इसका मतलब ब्रोमो मतलब कहीं ना कहीं Br आ रहा है,
कहीं ना कहीं बी आर आ रहा है। और इस तरह रिएक्शन हम लोग इससे पहले बहुत सारी कर चुके हैं। अगर बी आर लाना है तो कोई ना कोई ऐसा यौगिक लेकर आएंगे जिसके साथ बी आर होगा। तो क्या लेकर आएंगे, आपके मन में तुरंत क्वेश्चन उठना चाहिए कि इस ए तो रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, एच बी आर क्या लाते हैं, एच बी आर लाते हैं। क्या लाते हैं, एच बी आर। कुछ याद आया, किसके साथ करते हैं, एच बी आर के साथ करते हैं। अब आपको पता होगा कि देखो 2 पे क्या जोड़ना है, ब्रोमोब्यूटेन, यानी यहाँ पर जोड़ना है क्या, ब्रोमोब्यूटेन जोड़ना है आपको। यहाँ पर क्या जोड़ना है, ब्रोमोब्यूटेन जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, बात समझ में आया, यहीं पर जोड़ना है। तो कुछ नहीं, आपको बताया गया है कि ये रिएक्शन वहीं करता है जहाँ पर कौन बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। चलो ब्रेक कर देते हैं पहले, फिर देखा जाए। तो नीचे लिखते हैं, ठीक है, CH2 ये ब्रेक किया, फिर यहाँ पर CH ये नीचे लिखा, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH3। समझ में आया, देखो CH2 डबल बॉन्ड था, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, फिर CH2, फिर यह CH3। अब बताओ 2 पे क्या लाना है, ब्रोमोब्यूटेन। तो 2 यही तो है, देखो 2 यही वाला, तो देखो 1 2 2 यही तो है। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, Br, ये Br आके यहाँ जुड़ गया, बचा ये वाला H, ये वाला H आके यहाँ जुड़ जाएगा। आपकी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्या ये रिएक्शन देखे थे कोई, क्या ये देखा था रिएक्शन इससे पहले, मार्कोनी का आपका कुछ रूल देखा था, बिल्कुल देखा था, वैसे रिएक्शन है। बात समझ में, कैसे मुझे पता लगा वहीं जोड़ना है। पहली बात तो डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहीं पर रिएक्शन होती है, पहली बात ये हो गई। दूसरा बात आपको साफ साफ क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा, देखो ये 2 पे क्या जोड़ना, ब्रोमो। तो हमने क्या किया, CH2 लिखा, CH लिखा, CH2 लिखा, CH3 लिखा। ये डबल था ना, एक इसके नीचे सिंगल, एक इसके नीचे सिंगल आ गया, ठीक। अब 1 और 2 और 3 और 4, तो 1 और 2, 2 पे क्या है, यहाँ पर क्या जोड़ना, देखो 2 पे क्या लाना, ब्रोमो, हमने 2 पे क्या जोड़ दिया, ब्रोमो। अगर Br आके यहाँ जुड़ रहा है तो बचा ये H, तो H कहाँ जुड़ जाएगा, H इस वाले बैलेंस जो नीचे लटका है इसके साथ जुड़ जाएगा, बस काम खत्म हो गया। अब इसी के साथ लिख सकते हो क्या, CH3 सिंगल बांड, CHBr सिंगल बांड, CH2 सिंगल बांड, CH3, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं लगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, बेंजिल क्लोराइड। क्या है आपका, बेंजिल क्लोराइड। तो बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, सुनिए ध्यान से। बेंजिल क्लोराइड से आपको बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल मतलब होता है बेंजीन, बना लेते हैं। जो यहाँ पर Cl जोड़ दिया, ये हो गया बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। और बेंजिल क्लोराइड से क्या बनाना है, बेंजिल एल्कोहल। तो भैया आप सभी लोग जानते हो बेंजिल एल्कोहल मतलब कि बेंजीन के रिंग पर क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। अब OH तभी होगा जब इस Cl हटा देंगे। अब बताओ इस Cl को कौन हटा सकता है, इस Cl को रिमूव कर सकता है Na। तो अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कर दें तो Na तो Cl को लेकर हट जाएगा, बचेगा OH, OH आकर उसके स्थान पर जुड़ जाएगा। और जब OH जुड़ता है रिंग पर तो उसको बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल, या उसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो कर देते हैं इसी रिएक्शन, किसके साथ कर देते हैं, प्लस NaOH के साथ कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये NaCl बाहर हो गया, बचा क्या, जो बचा लिख देते हैं। ये OH आके इसके स्थान पर, ये तो बाहर हो गया ना, इसकी बैलेंसी खाली हो गई, इसके स्थान क्या जुड़ जाएगा, OH। इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं, या इसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसे आता है कि बेंजीन क्लोराइड से फिनॉल बनाओ तो ऐसा कर सकते हो, या इसका इस तरह भी आ सकता है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल कर सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल इसको लाइक करिएगा और शेयर अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य करिएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कौन सा, 5वें की ओर। चलिए बात करते हैं किस पर, 5वां है क्या, देखो 5वां भी क्या है, मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल क्या होता है, CH3, ब्रोमाइड क्या होता है, Br। देखो आप केवल देखो कुछ है क्या, कैसे प्राप्त करो, क्या कुछ मैं कोई टेक्निक बता रहा हूँ, नहीं, केवल नाम आपको याद है, नाम लिख दो, खटाखट आपको ये दिमाग लगाना है प्लस को कौन ले सकता है और उसके स्थान क्या जोड़ना है। बस दिमाग यही रखना है कि अगर किसी को हटाना है तो कौन हटा सकता है, उसके स्थान क्या जोड़ सकता है। बात समझ में आए, देखो अभी फिर बताता हूँ। मेथिल ब्रोमाइड है, आप जानते हो CH3Br होता है। मेथिल साइनाइड, अब बताओ मेथिल साइनाइड सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हो मेथिल का होता है CH3 और साइनाइड का होता है Cn। अब ये बताओ इस Br को हटाएंगे तो क्या लाएंगे, Cn। अब इतने दिमाग लगाना बस आपको कि इस Br को कौन हटा सकता है। तो Br को हटा सकता है K,
अब बताओ के ही क्यों लिया गया है? क्योंकि के के साथ हम लोग सी एन भी लिख सकते हैं। KCN होता है ना पोटेशियम साइनाइड, अगर KCN ले लेंगे तो के Br को लेकर फरार हो जाएगा और सी एन आकर इस स्थान पे जुड़ जाएगा। तो आपको मैं बार बार फिर से बताना चाहूँगा, सभी प्रकार के कंपाउंड का नाम आप अपनी जुबान पर रट डालो। अगर आपको ये पता वो पता तो आप तुरंत रिएक्शन कर लीजिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा सर किसके साथ रिएक्शन करनी है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। आप देखो क्या किया, CH3Br। अब आपको पता क्या है मेथिल साइनाइड क्या होता है, मेथिल मतलब CH3, साइनाइड मतलब CN हो गया। अब आपको यही यानी ये भी है, इसका मतलब इसको नहीं हटाना है। हटाना किसको है? Br को हटाना है। और Br को हटाने के लिए ऐसे कोई यौगिक लेकर आओ जो Br को हटा दे और उसके स्थान पर क्या ला दे? CN। तो बिल्कुल ला सकते हो। क्या हम जानते हैं KCN के साथ अगर इनकी रिएक्शन कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से K प्लस है, Br क्या होता है? माइनस, तो इनको लेकर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये आप लोग ऐसा ब्रैकेट मत लगाइए, ये जो डॉट डॉट लगा तो आपको समझाने के लिए होता है, ठीक है। तो बचा क्या? CH3 और CN हुआ, मेथिल साइनाइड नाम हो गया इसका। चले आगे, आगे क्या देखो, एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। एथिल क्या होता है? C2H5, क्लोराइड क्या होता है? Cl होता है। इससे बनाना है एथेनॉल। अब बताओ एथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते हो ना, एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। जो आपको प्राप्त हो उसको आपको पता होना चाहिए। देखो एथिल ये होता है एथेनॉल, इसको एथिल एल्कोहल भी पढ़ते हैं और एथेनॉल भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो C2H5, ये C2H5, इसका मतलब जहाँ पर Cl है वहाँ पर क्या लाओगे? OH। अब मुझे बताओ भैया कि उस Cl को कौन हटा सकता है? आप कहोगे सर Cl को Na हटा सकता है, तो Na के साथ कर देंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा। लेकिन बाहर तो हो गया, जोड़ना क्या है? OH। तो किसके साथ करेंगे? तो आप बोलोगे सर NaOH के साथ कर दें, NaCl को लेकर भाग जाएगा, यानी फरार हो जाएगा, हट जाएगा, उसके स्थान पर OH आके जुड़ जाएगा। चलो ठीक है, देखो कहीं किए थे, देखो ये किए हुए, देखो ये देखो इसे किए ना रिएक्शन, बस इसका नाम क्या है? बेंजिल, यहाँ बेंजिल, वहाँ पर क्या है? एथिल क्लोराइड कर दिया गया। तो इसकी रिएक्शन किसे कर देंगे? NaOH के साथ कर देंगे, हटा दो इसको। तो Na प्लस है, Cl माइनस है, तो ये प्लस माइनस किसको हट गया लेकर, क्योंकि सभी जानते हैं एक प्लस माइनस इधर बहुत प्यार करते हैं, लेकर हट गया यहाँ से इनको। बचा क्या? C2H5, इसके साथ क्या जोड़ दिए? OH। देखो मस्त मज़ा आ रहा होगा, आप लोग बस लगातार बने रहिए बस, ठीक। चलें आगे, आगे देखिए, मेथिल आयोडाइड से एथेन आपको बनाना है। क्या बनाना है? एथेन बनाना। मेथिल आयोडाइड से क्या बनाना है? एथेन बनाना है। चलें अब देखिए, मेथिल क्या होता है? CH3 होता, आयोडाइड होता है क्या? I होता है, ठीक है। मेथिल आयोडाइड हो गया। कभी भी देखो एथेन बनाना हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी भी मेथिल आयोडाइड से आपको अगर एथेन बनाना हो तो एथेन मतलब क्या होता है? अब देखो, अब इतना आपको पता होना चाहिए ये क्या बनाना है, क्या आपको प्राप्त करना, सभी का नाम आपको और स्ट्रक्चर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इनका अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखो मेथिल आयोडाइड हो गया, एथेन होता है, एथेन मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, ये हो गया, इनकी बीच में कर दे, कितना H आएगा? 3H, यहाँ पर कितना आएगा? 3। यानी कुल मिलाकर हमको क्या चाहिए? हमको एथेन बनाने के लिए हमको कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, और 2 बार कैसा? CH3 चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना CH3 है? 1 CH3 है। मेरी बात तो समझ पा रहे हो? कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ आपको प्राप्त करना है और जो जिससे रिएक्शन करना, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक। जैसे देखो मेथिल आयोडाइड मैंने कहा CH3I, एथेन प्राप्त करना है तो आपको ये चीज़ लाना पड़ेगा। तो देखो CH3 कैसे लाया गया? एथेन, एथ मतलब 1-2 कार्बन हो गए। अब ये कैसे लिख पा रहा हूँ मैं? IPSC देखो जाके, तो आप भी लिखना सीख जाओगे। बात सही है ना? आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको भी आने लगेगा। 1-2 कार्बन हुआ, एथ हो गया, बीच में सिंगल लगाते हैं। अब देखो इसकी कार्बन की 4 बैलेंसी हो तो 1 बैलेंसी तो ये हो गई, 3 जितनी 3 बैलेंसी बची, 3 ठो क्या आ गया? H आ गया, 3 ठो H आ गया। यानी हमको CH3 कितना चाहिए? 2 चाहिए, तभी क्या होगा? एथेन होगा। बात समझे? लेकिन यहाँ पर कितना CH3 है? 1 CH3 है, तो 2 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। और सभी कब, सुनो ध्यान से, कभी भी एथेन प्राप्त करना हो तो देखो I को कौन बाहर कर सकता है? I को Na बाहर कर सकता है,
ठीक है, या हम कह सकते हैं H बाहर कर सकता है, तो यहाँ इसके साथ कर दें N एक साथ कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2 I, तो यहाँ पर एक N है, एक N एक I को लेकर निकल जाए, एक I तो बचेगा ना, तो यहाँ पर भी किससे कर देते हैं 2 से। अब सुनो ध्यान से अच्छे से, तो आपको पता है 2 ठो क्या है CH3 है, 2 ठो क्या है I है, 2 ठो क्या है Na है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 2 Na 2 I को लेकर बाहर निकल गया, तो 2 Na I बाहर हो गया, बचा क्या, देखो 2 ठो CH3 बचा ना, इसको लिख सकते हैं इस तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा, या इसी को लिख सकते हैं C2 1 2 2 हो गया, और 3 3 6 C2H6 भी लिख सकते हैं। ये क्या प्राप्त हुआ आपका, ये प्राप्त हुआ एथेन प्राप्त हुआ। समझ में आ गया। देखो 2 लिखने का मतलब 2 ठो CH3 है, 2 ठो I है, 2 I को 2 N लेकर निकल गया, बचा कितना 2 CH3 बचा, और 2 CH ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो, चाहे 1 1 2 हो गया, 3 3 6 इस तरह लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। चलिए आगे है प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। क्या है, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। चलते हैं प्यारे मित्रों, बात करते हैं 8वां। देखो प्रोपीन, तो प्रोपीन मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ताकि H लिखने में दिक्कत ना हो। ये प्रोपीन हो गया, अभी प्रोपीन नहीं हुआ, अभी बनाना पड़ेगा ही नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, देखो प्रोपीन यानी सब जगह कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। चलो देखो प्रोपीन मतलब होता ये है कि डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, आएगा, तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पर जोड़ो H, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2। अब प्रोपीन से एलिल क्लोराइड मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये वाला जो स्टार्टिंग का वो होता है डबल बॉन्ड। एलिल आपको एलिल पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर हैलोल्केन में जब पार्ट बताए गए होंगे आपको संकरण के बारे में, तब वहाँ पर सिखाया गया होगा। फिलहाल अगर आप उसको भूल चुके हो, नहीं जानते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जानने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे चैनल में बना हुआ है हैलोल्केन चैप्टर, आप वहाँ से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे क्या। देखिए कैसे इसकी रिएक्शन करना, किससे, HCl से करना है। तो देखो यहाँ का ही देखो, ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो होता ये है कि ये एक H इस H को लेकर निकल जाएगा, H2 के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, CH2 बचेगा, और यहाँ पर जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख क्या देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर क्या बचेगा, Cl बचेगा, ठीक है। इस तरह बात समझ में आया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हुआ, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ क्या करता है, पेयर कर लेता है, क्योंकि इसका एक H इस H को बाहर निकल के H2 के रूप में बचा CH2, फिर यहाँ बचा CH, फिर यहाँ बचा CH2, ये Cl आके यहाँ पर जुड़ जाता है, और इसके साथ देखो ये क्या लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आगे बात करते हैं प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो प्रोपीन आ गया, तो यहाँ पर प्रोपीन बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपीन तो बना अभी ऊपर वाला, इसको बनाना आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड बनाना है तो इसका मतलब आपको HBr से रिएक्शन करानी पड़ेगी। जब HBr से कराएंगे तो आपको पता है रिएक्शन कैसे होती है, ये ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो तोड़ देते हैं डबल बॉन्ड, कैसे टूटेगा देखो ध्यान से, CH3 CH CH, एक यहाँ लगा दिए, ठीक है। ये देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। HBr आपको करना है, क्या लेना है, HBr। तो आइसो मतलब होता है कि एक कार्बन के अगल बगल में कितने CH3 होने चाहिए, 2 CH3। देखो इस कार्बन बगल एक CH3 है, इस कार्बन बगल एक CH2 है, एक क्या है, CH2 है। तो CH2 से CH3 बनने के लिए क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन और चाहिए। तो ये H कहाँ चला जाएगा, इस वाले के पास, तो ये Br कहाँ चलेगा, इस वाले। तो जोड़ देते हैं, तो ये Br यहाँ जोड़ दिया, ये वाला H कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। अब मैच करो इनको, CH3 CHBr CH3Br, और क्या बचा, CH3। देखो हुआ ना। देखो आइसो कब बोला जाता है, आइसो तब बोला जाता है जब एक कार्बन से, यहाँ पर देखो ध्यान से,
आप यहाँ पर देखिए, जैसे एक कार्बन पर एक CH3 और एक CH3, तो इसको बोलेंगे आइसो। नियो किसको बोलेंगे? नियो। नियो मतलब इससे पर कितना हो जाए, 3 हो जाएगा CH3, तो बोलेंगे नियो। ठीक है, क्या बोलेंगे? नियो। अगर 2 होता है, क्या होता है? केवल 2 होता है, तो क्या बोलेंगे? आइसो बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? हमने क्या किया फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर समझिए अच्छे से। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड, मैंने बताया रिएक्शन कहाँ होगा? डबल बॉन्ड पे होगा, ब्रेक कर दिए, एक यहाँ लगा दिया। अब बताओ आइसो मतलब क्या होता? आइसो मतलब होता है एक कार्बन की चैन, एक कार्बन पर दोनों तरफ या ऊपर नीचे कहीं पर 2 ठो आइसो होने चाहिए। 2 आइसो मतलब 2 ठो मेथिल होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। ठीक है, इधर CH3 लेकिन इधर CH2 है, तो उधर क्या एक H चाहिए, तो एक H कहाँ चला जाएगा? इनके पास चला जाएगा, और एक Br कहाँ आ जाएगा? फिर इनके पास आ जाएगा। बात समझ में आ? सॉरी, एक गलती हो गई, ये H इनके पास, H क्या होगा? इनके पास चला आएगा, तो CH2 क्या बन जाएंगे? ये देखो H जोड़ दिया, क्या बन गया? CH3 बन गया। बचा Br, Br कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। जिसको क्या बोलते हैं? मार्कोनी काफ नियम। ये क्या होता है? ये रिएक्शन अगर पेपर में आएगा, मार्कोनी काफ नियम क्या होता है, तो ये रिएक्शन आप उसको समझा सकते हो, मार्कोनी काफ का नियम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये रिएक्शन आई, ये आई यहाँ पर देखो, उसके बाद देखो ये यहाँ पर आई। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो बार बार वही रिएक्शन काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। अब इसका नाम आइसोप्रोपिल कैसे पड़ा? प्रोप मतलब 1 2 3 कार्बन, 3 मतलब प्रोप होता है। यहाँ पर इल शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये ग्रुप जो है CH3 या CH3 ग्रुप, इसको जोड़ने के लिए इल का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो गया? यहाँ से प्रोपिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रोपिल। आइसो मतलब जो तो 2 बार जुड़ा हुआ है, ये CH3 देखो ना, 1 2 1 3 नहीं हुआ, CH3, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको आइसो बोलते हैं। ब्रोमाइड क्यों बोला? क्या जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा है, तो ब्रोमाइड हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो ब्यूटीन एक ब्रोमोब्यूटीन, इनमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको? अंतर सिर्फ इसका है, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर क्या कर दिया गया? 1 कर दिया गया है। तो ये वाला मैं आपको काम देता हूँ, इसको करके आइएगा। सेम वैसे ही है। ठीक है, ये जो Br यहाँ जुड़ा है, Br कहाँ जोड़ देंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे, पहले जोड़ना है Br को। ठीक है, जो जैसा आपको करना चाहो। ठीक है ना, बात समझ में आया? Br यहाँ जोड़ देंगे तो ये वाला कहाँ जुड़ जाएगा? ये H यहाँ जुड़ जाए, Br यहाँ जुड़ेगा, रिएक्शन वही है। ऐसा मत कर देना कि नहीं मैं जो समझा रहा हूँ, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, देखो Br कहाँ चाहिए? यहाँ पर देखो, पहले Br चाहिए तो Br यहाँ जोड़ दोगे, H आके यहाँ जुड़ जाएगा, बात वही हुई ना, तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, काउंटिंग किया गया है, 10 तक बताया गया, आप 10वां करिएगा। अगर किसी प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम आई हो, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा। वैसे उम्मीद करता हूँ अगर आप अच्छे से मन लगा के समझ रहे होंगे तो आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आपके पेपर में, आप पेपर उठा के देखो, ये आपके पेपर में कम से कम 25 से 30 नंबर में पूछे जाने वाली रिएक्शन होती हैं। ग्रुप बना के आती हैं। ग्रुप मतलब कि एक किसी खंड में किसी प्रश्न में आ जाएगा 500 कि कैसे प्राप्त करोगे, फिर किसी में आ जाएगा कैसे क्या होता है जब में आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन आपको मिलेंगी और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपकी प्रॉब्लम को दूर करते हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। एक से एक कठिन से कठिन रिएक्शन आपको आसानी से आसानी पूरे बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो समझ में आया हो, और अभी तक चैनल पर नए हों, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिए।